झारखंड में उद्योग लगाने की रफ्तार अब घट चुकी है। 3 साल में महज 6 बड़े उद्योग लगाए गए हैं। 2024 में सिर्फ एक उद्योग, वो भी सरायकेला में लगाया गया है। आपको बताया कि रांची इंडस्ट्रीज एरिया में 644 में से केवल 191 उद्योग अभी भी बंद है। और आपको बताया कि बीते 3 सालों में केवल 6 उद्योग लगाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां पर उद्योग लगाने की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। और ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि अपने साथ ये बेरोजगारी भी लेकर के आ रहा है और इसी के साथ तमाम परेशानियां। 3 साल में महज 6 बड़े उद्योग लगाए गए हैं। 2024 में सिर्फ एक उद्योग लगाया गया है। आपको बताएं कि ये एक उद्योग भी केवल सरायकेला में लगाया गया है। और इसी के साथ रांची इंडस्ट्रियल एरिया में 644 में से 191 उद्योग बंद पड़े हैं। झारखंड जो कि खनिज संपदाओं से आच्छादित राज्य है, वनों से, जंगलों से, अब ऐसे में झारखंड में विकास की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। जिस तरह से ये विकास की रफ्तार आगे बढ़ रही है, चिंताजनक है। 6 बड़े उद्योग लगाए गए हैं केवल महज 3 साल में। 3 साल में महज 6 बड़े उद्योग लगाए गए हैं। 2024 में अगर बात कर ले तो एक उद्योग लगाया गया है, वो भी सरायकेला में। लगातार झारखंड की विकास की बातें सामने आती रहती है। मंत्री से लेकर के तमाम बड़े बड़े नेतागण भी झारखंड के विकास को लेकर के चिंता जताते हैं। अब ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख करेंगे। दीपक, जिस तरह से झारखंड को लेकर ये बातें सामने आ रही है, क्योंकि झारखंड खनिज संपदाओं से और वनों से आच्छादित एक राज्य है और इसकी विकास को लेकर के तमाम नेतागण भी लगातार चिंता जताते रहते हैं। और ऐसे में ये खबर अब सामने आ रही है कि झारखंड में विकास की रफ्तार इतनी धीमी है कि 3 साल में महज 6 उद्योग लगाए गए हैं और 2024 में तो केवल एक उद्योग, वो भी सरायकेला में लगाया गया है। दीपक जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश आपने सही कहा कि खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है और यहाँ पर इंडस्ट्री का एक असीम संभावना है। लेकिन जो मौजूदा समय में जो स्थितियाँ हैं, कहीं ना कहीं ये काफ़ी चिंताजनक है। जबकि झारखंड राज्य की एक अपना अलग पहचान है और ख़ास तौर पे एचईसी और टाटा जैसे कंपनी की वजह से इनकी पहचान भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे कई कंपनी, जो बड़े कंपनी और पहले से जो संचालित है, वो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और कई ऐसे कंपनी है जो बंद होने के कगार पर है। कई ऐसे कंपनी जिनको अभी कहीं ना कहीं जोर देने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने पटरी पे लौट आए, पटरी पे दौड़े। तो इसको लेकर के सरकार के स्तर से प्रयास होनी चाहिए। और ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि 3 साल में महज 6 बड़े उद्योग जो है वो झारखंड प्रदेश में लग पाए हैं। जब जाहिर सी बात है कि अगर उद्योग लगेंगे तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार से लोग जुड़ेंगे तो विकास के राह पे जो यहाँ के लोग हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। उद्योग जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे लोगों का विकास की रफ्तार भी आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरह का चिंताजनक विषय स्थिति और जो मौजूदा समय में देखने को मिल रहा है कि 3 साल में महज 6 उद्योग अगर लग पाता है तो ये काफ़ी चिंताजनक है। आखिर उद्योग यहाँ पे आती क्यों नहीं है, उद्योग यहाँ पे लगते क्यों नहीं है, और जो लग रहे हैं वो काफ़ी, इसका आंकड़ा कम है। इसके पीछे का अगर आप वजह को देखें तो यहाँ पे देखिए, एक तो ज़मीन की अनुपलब्धता है। ज़मीन इसी वे में उपलब्ध नहीं हो पाता है। चूँकि आदिवासी इलाका है तो यहाँ पर CNT एक्ट से की जो ज़मीन है वो सर्वाधिक ज़मीन है। दूसरी ओर अगर आप देखें तो सरकारी उदासीनता भी जो है, उसकी वजह से भी जो कोई भी कंपनी है वो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने की रुचि नहीं दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये 2-3 अड़चने हैं, जिसको अगर दुरुस्त किया जाए और बेहतर तरीक़ा से अगर जो कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है, उद्योग धंधा लगाना चाहती है, उसको अगर आकर्षित किया जाए, उसके साथ बैठ करके उसे समुचित अगर व्यवस्था दी जाए, तभी जा कर के यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा। और इंडस्ट्री लगेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो इस दिशा में सरकार का फोकस होना चाहिए। लेकिन ये रफ्तार काफ़ी धीमा है, जो काफ़ी चिंताजनक है। झारखंड प्रदेश में असीम संभावना है। यहाँ पे तमाम तरह की जो सुविधा है वो इंडस्ट्री लगाने वाले कंपनियों को मिल सकती है। लेकिन उसमें जो अड़चने हैं, एक तो ज़मीन की अनुपलब्धता और जो
सरकार के तरफ से जो सुविधा दी जानी चाहिए वो सुविधा की अनुपलब्धता, तो इसकी वजह से कोई भी कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। और जो कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है वो कहीं ना कहीं यहाँ इन्वेस्ट ना करके दूसरे राज्यों में वो चले जाते हैं। बिहार जैसे राज्य में यहाँ उद्योग नीति जो है वो राज्य सरकार को बेहतर तरीके से पॉलिसी बनानी होगी, ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, उद्योग धंधा यहाँ पे लगे और यहाँ के लोगों को भी उससे रोजगार का अवसर मिले। तो बेहतर तरीक़ा से ये तमाम चीज़ें होगा, विकास भी होगी और इंडस्ट्री भी लगेगा। लेकिन जो स्थिति कहीं ना कहीं जो उद्योग नीति है उसमें कहीं ना कहीं वो बेहतर सुविधा जो देनी चाहिए उद्योग लगाने वाले कंपनियों को वो नहीं दी जाने की वजह से ही जो है यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग पा रही है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से आपने बताया, ये परेशानियां आपने बताई कि आखिर इंडस्ट्रीज झारखंड में आना क्यों नहीं चाहती और पड़ोसी राज्यों में क्यों चली जाती है। अब ऐसे में ये सवाल भी यहाँ पर बड़ा हो जाता है दीपक कि जब इंडस्ट्रीज यहाँ पर आती ही नहीं तो ये एक और जो परेशानी है उसे निमंत्रण देती है, जो कि है बेरोजगारी, क्योंकि जनता अक्सर परेशान रहती है इस चीज को लेकर के कि रोजगार उन्हें नहीं मिल पाता। अब ऐसे में यहाँ पर यह भी एक सवाल होता है दीपक, क्योंकि 644 औद्योगिक इकाइयों को जमीन आवंटित की गई थी। अब ऐसे में 191 इकाई जो है वो उद्योग जो है वो बंद हो चुके हैं। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है दीपक? जी बिल्कुल सही बात है कि झारखंड में जो गवर्नमेंट जॉब का जो स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा तो दी नहीं जा सकती है। ऐसे भी झारखंड प्रदेश के कई विभागों का जो बैकलॉग स्ट्रेंथ है वो अभी खाली पड़ा हुआ है। रोजगार देने की दिशा में सरकार बात कर रही है, लेकिन कई ऐसे विभाग है जहां पर कम स्ट्रेंथ में जो ही विभाग चल रहा है और उसमें रोजगार नियुक्तियां देने की बात हो रही है। लेकिन जिस तरीक़ा से बेरोजगारी का अभी बढ़ी है और जो राज्य का जो जनसंख्या का आंकड़ा है उसके मुताबिक सरकारी नौकरी ही सभी को मिल जाए ये नहीं हो सकता है। तो ऐसे में प्राइवेट नौकरी की तरफ भी लोगों को रुझान दिखाने की ज़रूरत है। लोगों का रुझान भी है, तो प्राइवेट नौकरी तभी मिलेगा जब यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा और इंडस्ट्री तभी लगेगा जब उसको तमाम सुविधा जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। ज़मीन कहीं ना कहीं जो है उसकी व्यवस्था की जाएगी और तमाम तरह की जो सुविधा है, जो कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है उनको जो भी ज़रूरत है, जो भी उनको सुविधा है वो दी जाएगी, तभी जाकर के कोई कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाएगी। और कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते हुए इन्वेस्ट करेगी, उद्योग धंधा लगेंगे, चलेंगे, तो स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार के अवसर मिलेंगे और रोजगार का अवसर मिलेंगे तो लोगों का भी जो है वो विकास होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात है कि यहाँ पे जब जमीन अधिग्रहित की जाती है किसी भी लोगों का, जैसे HEC के द्वारा जमीन अधिग्रहित किया गया, कितने गांव के लोग उजड़ गए, तो उनको भी जो जिनका जमीन अधिग्रहित किया जा रहा है उनको भी एक पॉलिसी बना करके उनको भी व्यवस्थित करने की ज़रूरत है और पुनर्वास करने की ज़रूरत है। तो ऐसे चीज़ें अगर तमाम चीज़ों को ख्याल में रखते हुए सरकार काम करेगी, एक तो स्थानीय लोगों के हित के बारे में सोच के काम करेगी और दूसरा जो इन्वेस्ट करने वाली कंपनी है उनको भी ध्यान में रखते हुए एक कह सकते हैं कि एक उद्योग नीति बनाई जाएगी और उसके आधार पर लोगों को आकर्षित किया जाएगा। कोई भी कंपनी जरूर झारखंड में आना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पे असीम संभावना है, तमाम चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो बस है कि एक उद्योग नीति बेहतर तरीक़ा से बने और उद्योग नीति बेहतर तरीक़ा से बनेगा तो यहाँ पे उद्योग धंधा लगेंगे और उद्योग धंधा लगेंगे तो यहाँ के जो बेरोजगार युवा युवतियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार का अवसर मिलेगा और जब रोजगार का अवसर मिलेगा तभी जो है राज्य विकास की राह पे आगे भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल दीपक, क्योंकि संसाधन तो झारखंड में बहुत है, बस जरूरत है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की, ताकि अब इन परेशानियों से दूरी बनाई जा सके, अब विकास की राह में झारखंड आगे बढ़ सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।